नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी एक शादी टूट जाती है, दूसरी शादी की नौबत आ जाती है, या कुछ लोगों के प्रारब्ध में, भाग्य में ऐसा लिखा ही होता है कि भाई 2 विवाह होगा। आखिर ज्योतिष 2 विवाह के बारे में क्या कहता है? और अगर आपकी पहली शादी टूट चुकी है, आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, उसमें अड़चन आ रही है, तो उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, अब ऐसा तो होता नहीं है कि हर व्यक्ति का 2 विवाह हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की 2 शादियां भी होती हैं। पहली टूटती है, दूसरी शादी होती है। ऐसी संभावना भी बहुत लोगों के जीवन में होती है। आखिर इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? देखिए, कुंडली का जो 7वां भाव है, सप्तम स्थान है, वो आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके जीवन साथी का है। सप्तम भाव में अगर द्विस्वभाव की राशि हो, मिथुन, कन्या, धनु या मीन, तो दूसरे विवाह की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी अगर द्विस्वभाव की राशि में बैठे तो भी जीवन में 2 विवाह होने की या जीवन में दूसरे पुरुष या स्त्री के आने की संभावना होती है। सबसे ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है राहु। सप्तम भाव का स्वामी अगर राहु से पीड़ित हो या सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव हो तो 2 विवाह की संभावनाएं जरूर बनती हैं। अगर किसी कुंडली में पाप ग्रह ज्यादा मजबूत हो जाएं तो भी 2 शादियों की नौबत जिंदगी में आ जाती है। मंगल या चंद्रमा अगर कुंडली में ज्यादा प्रभावशाली हो, खास तौर से 8वें स्थान को या दूसरे स्थान को प्रभावित करें तो 2 विवाह हो सकता है। मूलांक 2, 4, 6 या 8 होने पर जीवन में 2 विवाह की थोड़ी संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात जरूर है। कुंडली के 7वें भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में बैठे, एकादश भाव में बैठे या तृतीय भाव में बैठे तो ये मल्टीपल मैरिज करा सकता है। खास तौर से सप्तम का कनेक्शन 11th से हो या 11th का कनेक्शन सप्तम भाव से बने तो ये बहुविवाह की स्थितियां भी जीवन में बना सकता है। और महिलाओं की कुंडली में खास तौर से ऐसा देखा गया है कि अगर गुरु चांडाल योग प्रभावशाली हो तो उनके जीवन में भी 1 से ज्यादा शादियों की संभावना बन जाती है। अब अगर आपकी कुंडली में 2 विवाह के योग हैं और आपने पहले से इस बात को ऑब्जर्व कर लिया है, पहले से देख लिया है, या घर में किसी बेटे बेटी की कुंडली में 2 विवाह के योग हैं, तो पहले से क्या उपाय किया जाए? सही दशा में और सही अंतरदशा में ही विवाह करिएगा। सही महादशा हो, सही अंतरदशा हो, तब ही विवाह करिएगा। जिस ग्रह की वजह से 2 विवाह के योग बन रहे हैं या जिस ग्रह की वजह से समस्या आ सकती हो, उसकी शांति कराइएगा।
विवाह जब आपका हो जाता है, उसके बाद किसी धर्म स्थान पर जल्दी से जल्दी जा करके एक बार और फेरे ले लीजिएगा, तो 2 विवाह की संभावना भंग हो जाएगी। उसी के साथ दूसरा विवाह हो जाएगा, आप योग से बच जाएंगे। विवाह के समय पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। लड़के और लड़की को अगर पीले वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा जो रंग अच्छा लगे वो भी पहन सकते हैं, बट काला या नीला रंग या बहुत ज्यादा लाल सुर्ख रंग मत पहनिएगा। अनामिका अंगुली में एक चांदी का छल्ला धारण कर लीजिएगा शुरुआत से ही। और महिलाओं के लिए विशेष अच्छा होगा कि अगर उनकी कुंडली में 2 विवाह का योग है तो सप्ताह में एक दिन, बुधवार को या रविवार को, जिस दिन संभव हो, पार्वती मंगल का पाठ करेंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी पहली शादी टूट गई हो या पहली शादी न चल पाई हो और आप दूसरा विवाह करना चाहते हो या चाहती हो, और अगर उसमें समस्या आ गई हो तो नहीं हो पा रही हो दूसरी शादी, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल में हल्दी मिला करके जल अर्पित करिए। जितना सुबह जल अर्पित करेंगे उतना अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। आराम से धीरे धीरे करिए और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करिए। शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करके शीघ्र दूसरा विवाह हो, इसकी प्रार्थना करिएगा। केतकी का फूल भूल कर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करेंगे। जो आपकी पहली शादी के कपड़े हैं, पहली शादी के फोटोग्राफ्स हैं, ज्वेलरी हैं, इनको हटा दीजिए। ज्वेलरी तो एक्सचेंज कर लीजिए और कपड़े लोगों में बांट दीजिए। फोटो भी हटा दीजिए, क्योंकि ये अगर आपके साथ बना रहा तो इसकी तरंगों की वजह से आपकी दूसरी शादी होने में अड़चन आएगी। और सलाह लेकर के एक ओपल पहनिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, कोई अनामिका में ओपल पहन लेता है, कोई मध्यमा में ओपल पहन लेता है। ओपल के पीछे का बड़ा साइंस है, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति। देखिए, दूसरा विवाह आपका फाइनल हो गया, चीजें सेट हो गई, तो आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखें, कुछ बातों का अगर पालन करें, तो निश्चित रूप से आपका दूसरा विवाह सफल होगा। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। विवाह अगर दिन के समय में करें तो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। वैसे तो देखिए, कोई भी शादी दिन के समय में ही करनी चाहिए, लेकिन अगर चलिए पहली शादी जब भी की हो, दूसरी शादी कम से कम दिन के समय में करें या गोधूली वेला के समय करें। शाम को या रात में दूसरी शादी मत करिएगा। विवाह के समय वर और वधू, लड़का और लड़की, पीले या क्रीम वस्त्र धारण करें। बेहतर होगा कि जो बालक है वो क्रीम पहने और जो लड़की है वो पीला पहने। अगर आप अंगूठियां बदल रहे हैं, रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को अंगूठियां दे रहे हैं, तो कृपा करके हीरे की अंगूठी मत दीजिएगा।
हीरे की अंगूठी मत लीजिएगा। विवाह करने के पहले, जैसे मान लिया आज दोपहर में 11 बजे शादी का समय है, तो उसके पहले लड़का और लड़की दोनों शिव जी के मंदिर में जाएं, शिव जी की पूजा करें, शिव जी से आशीर्वाद लें, संभव हो तो शिवलिंग पर जल भी चढ़ा लें। यानी विवाह करने के पहले शिव जी की आराधना कर लें, उसके बाद विवाह करिएगा। विवाह के बाद 1 साल तक काले रंग से परहेज करिए। खास तौर से ये परहेज बालिका के लिए ज्यादा है कि काली साड़ी, काली चूड़ी, काली बिंदी शोक का प्रतीक है, ये ना पहने। और देखिए, अपर आउटफिट में ब्लैक नहीं पहनना है। अगर पैंट ट्राउजर ब्लैक पहनना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपर आउटफिट में पुरुष को भी ब्लैक नहीं पहनना है और महिला को साड़ी, सूट, चूड़ी, बिंदी ये काले रंग की इस्तेमाल नहीं करना है, वरना वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।